नंदलाल मेरू है, राधा नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान ने जो है उठे और मछली पकड़ ली कि माँ मुझे भूख लगी हुई है। भगवान ने कहा कान्हा मैं दही मंथन कर रही हूँ, ताजा ताजा मक्खन लूंगी। भगवान ने कहा नहीं, अब बच्चा जिद्दी, बच्चा बहुत वो करता है, जिद्द करता है। तो माँ ने उठाया और दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। अब जब भगवान को दूध पिला रहे थे तो भगवान ने एक प्रश्न पूछा कि माता तुझे दूध अच्छा लगता है, पूत अच्छा लगता है? कई बच्चे ऐसी बात कर देते हैं, तुझे दूध अच्छा लगता है कि पूत अच्छा लगता है? माँ ने कहा हट, पूत किसको अच्छा नहीं लगता, दूध क्या है, हमारे तो 9 लाख गैया है। तो बोला माँ बहुत खुश हो गए, भगवान 3 सात के भगवान खुश हो गए कि मेरी माँ मुझे दूध से भी प्यार ज्यादा करती है। क्या बच्चे की कल्पना, भगवान है। अब क्या हुआ, तब तक दूध रखा था चूल्हे में और दूध भी जो है उफन आ गया, उमाल पड़ गया और दूध गिर गया। और माँ ने बच्चे को नीचे रखा और भागी वहां दूध को बंद करने के। अब भगवान को गुस्सा आ गया। अभी कह रही थी पूत प्यारा है और अब दूध प्यारा है, और भगवान क्रोधित हो गए। भगवान ने जितनी भी मटके थे सारे मटके फोड़ दिए, दही के, मक्खन के, दूध के, अपने बुढ़िया सास के जमाने के मटके फोड़ दिए। यशोदा के बुढ़े सास के जमाने की जो पढ़ना भरना सब खत्म, तोड़ दिया भगवान ने पत्थर से मार मार के। अब यशोदा ने जब आवाज सुनी बाहर आई तो वहां कीच बना हुआ है, दही मक्खन का कीच बना हुआ है घर में। यशोदा को कहा इसको मारना पड़ेगा। आज तक गोपियां बोलती थी तेरा बच्चा जो है बर्तन फोड़ रहा है, मैंने विश्वास नहीं किया। बात सही है, ये बहुत नटखट हो गया है। एक भजन भी बना रखो, यशोदा मैया तेरो कानन नट, बहुत अच्छा हो, अच्छा भजन है। नटखट है भगवान, राम नहीं थे, राम तो बहुत सरल जीवन है, पुरुषोत्तम भगवान। लेकिन भगवान कृष्ण जो है बहुत तीव्र हैं, बहुत तेज है, सारे गुण संपन्न हैं। और भगवान जो हैं आगे से कृष्ण और पीछे से सांटी लेकर के, लाठी लेकर के मां। अब गांव के गलियारों में भगवान भाग रहे हैं। सुखदेव महाराज कह रहे हैं ए परीक्षित, ब्रह्म कहां घूम रहा है? गोकुल की गलियों में घूम रहा है। ध्यान दीजिए, गोकुल की गलियों में है ब्रह्मा आज, जिसको गणेश महेश दिनेश सुरेश ध्यान में न आवत, इनके ध्यान में नहीं आता है, वो भगवान आज काना बनकर गोकुल गांव में घूम रहा है। और आगे से भगवान दौड़े हैं, ब्रह्म विश्व का रचयिता भगवान दौड़े हैं, और पीछे से जो है माता लाठी लेके जा रही है। माता थक गई, काना आ जाओ। काना ने कहा माता लाठी फेंको तब आऊंगा। माँ ने कहा, कृष्ण का माँ अगर आओ तो क्या करेगी? बोला बेटा मैं तेरी पूजा करूंगा। तो बोला पूजा करेगी तो लाठी क्यों पकड़ रखी है? बोला बेटा बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में लाठी हाथ में होनी चाहिए। लेकिन जाओ, माँ ने लाठी फेंक दी, यशोदा माँ ने लाठी फेंक दी। भगवान आ गए और यशोदा ने उनका हाथ पकड़ दिया और घसीट करके भगवान को घर ले आई। धन्य है यशोदा, धन्य है जो परमात्मा को जो है इस प्रकार से पकड़ रही है, क्या पुण्य है उनके, धन्य है यशोदा। अब भगवान को जो है ओखल में खड़े होकर के बंदरों को मक्खन खिला रहे थे। बोला ओखल में बांधूंगी। ओखल होता है, यहां नहीं होता है, प्लेन्स में ओखल होती यूं, उसको कहीं भी अंदर भी ले जा सकते हैं, बाहर भी ला सकते हैं, उसमें कूटते हैं, ऐसी पत्थर की नहीं होती है जैसे हमारे। इसलिए आपको स्पष्ट कर रहा हूं मैं, ओखल होती बनी हुई ना, उसमें कूटते हैं। ओखल पे भगवान जी को बांध दिया। अब रस्सी लगाती गई, 2 अंगुल बांधने में दिक्कत हो रही थी। मां पसीना पसीना हो गई, कई रस्सियां बांध दी लेकिन 2 अंगुल कम हो गई।
ये क्या है? ये दो मूल क्या है? दो मूल है पुरुषार्थ। जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करोगे कुछ मिलने वाला नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना ही पड़ेगा। अब कभी कभी क्या होता है, हम कर्म करते हैं और फल नहीं मिलता है। होता नहीं होता है? कर्म करता बच्चा और नहीं निकलता है। वो क्या है? भगवान की कृपा। दो चीज होनी जरूरी है। कर्म तो जरूरी है, लेकिन परमात्मा की कृपा जब हो जाती है तब जो है सफलता मिलती है। भगवान की कृपा से भी नहीं होगा। याद रहे, ये बहुत गूढ़ प्रश्न है। केवल भगवान के भरोसे बैठ के नहीं होगा और केवल कर्म करने से भी नहीं होगा। दो मूल जो है, एक पुरुषार्थ है और एक भगवत कृपा है। और जैसे ही भगवान ने देखा मेरी माँ पुरुषार्थ कर रही है, मेहनत कर रही है, माँ यशोदा ने 80 साल की पसीने में लथपथ हो गई है, भगवान तुरंत रस्सी में आ गए और भगवान का पेट जो है उखल से बांध दिया। दामोदर, उदर माने पेट और दाम माने रस्सी, तो भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोले दामोदर भगवान की। अब माता अंदर चली गई। भगवान ने जो है चिल्लाए, रोए, माँ तो अंदर चली गई। भगवान आगे निकले, खिसकते खिसकते। वहां पे दो अर्जुन के वृक्ष थे। अब भगवान ने दोनों वृक्षों के बीच अपने उखल को अड़ाया और मार धक्का और दोनों पेड़ नीचे गिर गए। और पेड़ गिर के नलकुबर और मणिग्रीव दो व्यक्ति खड़े हो गए। दो क्या है? ये कुबेर के बच्चे हैं। इनको साप दिया था नारद ने, ये जड़ हो गए थे। आज भगवान ने इनका उद्धार कर दिया है। इनका उद्धार हो गया और दोनों ने भगवान की वंदना की, भगवान की पूजा की और कहा वाणी गुणानुकथनेन श्रवणौ कथायाम हस्तो चिकर मनस्तवपादयो नः स्मृत्यासिरिस्तव निवास जगत प्रमाणे दृष्टिम सदा दर्शने त्वव विनूनः। हे भगवान, हम कर्म करें आपके लिए करें हैं। वाणी से निकली बात आपका गुणगान करें। वाणी गुणान श्रवणो कथायाम, ये कान कथा सुने आपके। श्रुतम श्रुतम नेव नच कुंडलेनः, झुमके लगा दिए सोने के 2 लाख के, और कभी भगवान की कथा नहीं सुनी। उच्छेद हैं सर्प के। ये कान कुंडल से शोभा नहीं होता है। इन कानों की शोभा है अच्छे विचार सुनना, अच्छी वाणी सुनना, भगवान की कथा सुनना। दाने न पाने न तो कंकणे नहा, चूड़ियां लगा रखी यहाँ से सोने की 7 लाख की चूड़ियां लगा रखी हैं। नहीं, दान दो, कुछ न कुछ किसी को देते जाओ। किसी संत को, किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को, किसी गरीब को, जो भी होता है, आप 10 देंगे तो 100 मिलेगा। ये 100% है। इतना आप विश्वास कीजिए, जितना आप देते हैं आपके यहाँ 10 गुना आता है। थोड़ी देर प्रश्न है, कोई गांव में आपके यहाँ दूध लाया होगा, अगर उसका काम पड़ा होगा तो गांव के सारे बात दूध ले जाते। लाते नहीं लाते? क्यों लाते हैं? यही लाते हैं कि मदद किया है उन्होंने, समय को उन्होंने थोड़ा दिया होगा, उन्होंने 1 पाव दिया होगा तो आपने 2 पाव दे दी। वापस आया कि नहीं है? निश्चित आएगा। तो ये कह रहे हैं कथा श्रवणम, हम आपकी कथा सुने। हस्तो कर्मस् मनस्तव पादयोनः, और मन से हम आपके चरणों मेरे भगवान ऐसी सदगति हमको दे दो, ऐसे आशीर्वाद हमको दे दो। इस प्रकार से दोनों चले गए। अब जो है जब ये घटना घटी, नंद बाबा बाहर आए, उन्होंने रस्सी खोली और चिंता में पड़ गए। जब से काना हुआ है यहाँ विपत्ति ही विपत्ति आ रही है, अब यहाँ नहीं रहना है। गोकुल के ब्रिज के राजा है नंद, उन्होंने तुरंत मीटिंग बैठाई, बैठक बुलाई कि भैया मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो गांव वाले ने कहा आप नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो क्या किया जाए? उपनंद उनके छोटे भाई ने कहा वनम वृंदावनम नामम पश्यत्वम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्य पुण्याद्रि तृणवीरुथम। महाराज,
वन तो कई हैं, वृंदावन जो गया है, कई वन है वृंदावन में, लेकिन सबसे अच्छा है वृंदावन में, ये गोकुल में वृंदावन। तो वृंदावन में घास भी है, गोवर्धन की पहाड़ी भी है। अब गाय वहीं ले जाओगे जहां घास होगी। तो उन्होंने कहा कि वृंदावन चले, और सारे गोकुल वाले बैलगाड़ियों में सामान रख करके वृंदावन की ओर चले गए, और वृंदावन पहुंच गए। बोल वृंदावन धाम की। अब जब वहां गए, भगवान 5वां साल लग गया भगवान को। 4 साल रहे भगवान गोकुल में। कितने साल रहे? 4 साल। कहां रहे? गोकुल में। और 7 साल रहे कहां? वृंदावन में। कितना हो गया? 11। और 11 साल के कहां चले गए? मथुरा। और मथुरा में रहे 14 साल। कितना हो गया? 25। और 25 साल में चले गए भगवान द्वारिका। और 100 साल द्वारिका में रहे भगवान। याद होना चाहिए, आप कथा सुनते हैं हम लोग तो 4 साल गोकुल, 7 साल वृंदावन, और 11 साल मथुरा, और उसके बाद द्वारिका। वृंदावन गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षासी उत्तमा प्रीति राम माधव निर्भा। भगवान प्रसन्न हो गए। 4 साल के भगवान, 5वां साल लग गया भगवान को। वहां की घास देखी भगवान ने, वहां के जंगल देखे, गोवर्धन की पहाड़ी देखी। कान्हा और बलराम दोनों जो है प्रसन्न हो गए, बड़ा आनंद आया। अब भगवान ने कहा, माता मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं गैया चराऊंगा। मां ने कहा, अभी तुम 4 साल की हो, तुम गाय कैसे चलाओ? तुम बछड़े चलाओ। तो भगवान बछड़े लेकर के दूसरे दिन से बछड़े चलाने लग गए। और बछड़े चलाने लगे तो एक राक्षस आ गया, वृत्तासुर, वत्सासुर, बछड़े का रूप धारण करके आ गया। और भगवान ने पहचान लिया। 4 साल की अवस्था में वत्सासुर का भी भगवान ने वध कर दिया। बोल बाल मुकुंद भगवान की। एक बकासुर आया, भगवान ने बकासुर को भी मार दिया। उसके बाद अघासुर आ गया। अब अघासुर आया तो सांप था, सांप का रूप बना के आया था, और सारे ग्वाल वाल उसके मुंह में चले गए। उसने मुंह फैलाया और वो गुफा जैसे लगी, और ग्वाल वालों ने समझा ये जो है गुफा है, यहाँ संत बैठते हैं। और सारे बच्चे ग्वाल वाल उसके अंदर चले गए। और भगवान कृष्ण ने देख लिया, और भगवान दौड़े उनकी रक्षा करने के लिए, और भगवान उसमें चले गए। और उसने जो है अघासुर ने मुंह बंद कर दिया। सब बंद हो गए भगवान की, उसके अघासुर के मुंह में। भगवान उसकी सांस नली में गए और वहां बैठ गए। और सांस नली में बैठ करके उसकी सांस रुकी, उसका ब्रह्मांड फट गया। और वहां से भगवान ने सारे ग्वाल वालों को बाहर निकाला, और बाहर निकाल करके अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखा, सारे ग्वाल वाल ठीक हो गए। अब बच्चे जो है ये घटना घर में एक वर्ष बाद बताए बच्चों ने। सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित, अघासुर मार दिया, लेकिन ग्वालों ने घर 1 साल बाद बताया। परीक्षित ने कहा, महाराज कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, हुआ है। अब कहते सुनो कि जब जो है सारे बच्चे बाहर आ गए, तो भगवान ने अमृत में दृष्टि से देखा, सब स्वस्थ हो गए। तो सबने कहा, लाला भूख लगी है। तो कलेवा ले जाते थे और पेड़ों में टांग देते थे। भगवान ने कहा, कलेवा निकालो, जमुना का किनारा है। और सारे बच्चे बैठ गए। सारे बच्चे बैठ गए। अब भगवान को सब ग्वाल वाले चाहते हैं कि मैं देखूं, तो भगवान बीच में बैठ गए। और चारों तरफ ग्वाल वाले, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ऐसा हो रहा है। अब बैठे हुए हैं
तो भगवान सबको देख रहे हैं, सब उनको देख रहे हैं, सब ग्वाल वाल देख रहे हैं, तो क्या करते हैं, खाना शुरू करते हैं। तो कोई अचार लाया है, कोई सब्जी लाया है, कोई जैसे बच्चे करते हैं, और सब भगवान को दे रहे हैं, बांट के खा रहे हैं। सारे देवता देख रहे हैं कि ब्रह्म आज बिना हाथ धुले, बिना पैर छाले, जूठा बिठा भी खा रहा है। ये कोई भगवान है? ब्रह्मा ने कहा कोई भगवान है? ब्रह्मा को मोह हो गया। जाको प्रभु तरुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। भगवान ने ब्रह्मा की मति देखी। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, वो माया में मोह में पड़ गए। हम तो मनुष्य हैं, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है। हम मनुष्य, हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, क्षमा कर देना चाहिए, यही मनुष्यता है। तो भगवान खाना खा रहे हैं। विप्रदेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रिज कक्षे, पामे पाणो दृषण कवलम तत्फलांगुलीसु, तिष्ठन् मध्ये स्वपरिश्रुतो हासयन् नर्मदीस्वे, स्वर्गे लोके मिश्रिति भुजे यज्ञ भुगबालकेली। यज्ञ भुग, बड़े बड़े यज्ञों को खाने वाला, बड़े बड़े यज्ञों को प्राप्त करने वाला, आज वृंदावन की यमुना के तट पर ग्वाल वालों के साथ खा रहे हैं। क्या है? पिप्लद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रिज कक्षे। पीला साफा है भगवान का, कमर पे बांध दिया, एक तरफ मुरली डाल दी, एक तरफ सिंगरी डाल दी, और एक डंडा निकाल कर अपने सामने रख दिया। ग्वाल है, ग्वाला है, जितना डंडे की गाय कस देती है। और बामे पाणो मृषण कवलम, करपात्री बने हुए है, बाएं हाथ में दही भात रखा हुआ है, किसी ने कुछ दिया, किसी ने भाई हाथ में रखा हुआ है। बामे पाणो मृषण कवलम तत्फलांगुलीसु। अब अंगुली में क्या रखा हुआ? अचार। कोई आम का लाया, कोई कुछ लाया, सब अंगुली में अचार रखा हुआ है। बड़े आनंद से भगवान खा रहे हैं। अचार भी रखा हुआ है, खाना भी रखा हुआ है, और बैठे हुए हैं। तिष्ठन् मध्ये, सबके बीच में बैठे हुए हैं। तिष्ठन् मध्ये स्वपरिश्रुतो, चारों ओर सुहृद मित्र बैठे हुए हैं। और हासयन् नर्मदीचा, आपस में मजा कर रहे हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, हल्ला कर रहे हैं। ऐसे भगवान खा रहे हैं। स्वर्गे लोके मिश्रित भुजे यज्ञ भुगबालकेली। सारे देवता देख रहे हैं, स्वर्ग के देवता देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ये यज्ञ भोक्ता भगवान आज वृंदावन में है। ब्रह्मा जी को जो है वो हो गया, और ब्रह्मा जी आए, तब तक ग्वाल वाल ने कहा बछड़े देख किया, बछड़े कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बछड़े कहाँ गए? दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा आप जो है बैठो, मैं बछड़े देख के आता हूं। और एक हाथ में खाना लेकर के भगवान दौड़ रहे हैं। गए तो बछड़े कहीं नहीं मिले। भगवान ने कहा एक बछड़ा जाता, दो जाते, तीन जाती है, तो हजारों बछड़े हैं, पूरे गोकुल वृंदावन के बछड़े हैं, और एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान को थोड़ा मन में शंका होगी। भगवान इधर आए, वहां ग्वाल वाले भी नहीं, सब खाली। भगवान ने देखा ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, बछड़े भी ले गए और ग्वाल वाले भी ले गए, सब ले गए। तो जब कोई किसी चीज का विद्वान होता है, उससे उसी प्रश्न करना चाहिए। कोई हल लगाने वाला हो तो हल की परीक्षा उसकी लेनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाले हैं, तो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, तो भगवान ने कहा मैं भी सृष्टि बनाऊंगा। और भगवान ने सृष्टि बना दी। क्या बनाया? जितने ग्वाल बालक थे उतने बने। कैसे? यावत् वत्स कल्प करवर, यावत् करांग्रादिकम, यावद् यष्टि विषाण वेणु दिलस, यावद् विभूषांबरम, यावद् शील गुणाभिधा कृतवयो, यावद् विहारादिकम,
सर्वं विष्णुमयं गुरुगद सर्वो विभो। अब कोई माना आदमी बना, लड़का हमारा बच्चा कोई गाय के साथ जा रखा है, ऐसे लड़का बना देगा। लेकिन भगवान ने क्या किया, ऐसे ही कपड़े, ऐसी उसकी डंडी, हाथ में अंगूठी तो अंगूठी, गले में माला थी तो माला, जैसा था। इतना ही नहीं, गुण भी वही। अब बच्चा शाम को घर आया, हमारा बच्चा बहुत प्यार से बात करूं, उल्टी बात करेगा, हम बोली इसको क्या हो गया। जैसे गुण थे, जैसा बच्चा था, जैसे ही बछड़े थे, जिस बछड़े में जो रंग था, सब भगवान बन गया। भगवान उसी में भगवान बन गए। अब जो है 1 साल गुजर गया, भगवान घर भी आ रहे हैं, जंगल भी जा रहे हैं। कौन है सब, बोलो सब कौन है वो, भगवान कृष्ण है। आपको बोलना चाहिए, बोलने से जो है फिर आदमी झेप नहीं होती है। हम तो मास्टर हम पूछते रहते हैं किसने बोला, बोलना चाहिए। तो भगवान सब में है। ये भगवान ने दिखाया कि मैं सृष्टि बना सकता हूं। ब्रह्मा जी ये मत सोचे आप ही बना सकते हैं। जब कोई अहंकार आपको दिखाए, आप उसको जवाब दीजिए, ये काम मुझे भी आता है और आपसे अच्छा आता है। कई लोग हल लगा रहे हैं, नहीं लगाता है, मैं लगाता हूं और लगा के दिखा। कर्म करना ही पड़ेगा, और जो जितना त्याग करेगा, देखिए ये शरीर नश्वर है, जितना इस शरीर काम आएगा सबके, उतना आनंद है। इसलिए तो जाना ही जाना है, ये बचेगा नहीं। तो क्यों नहीं किसी के काम करो। अरे शाम को थकावट लगेगी, नींद भी आएगी, 2 रोटी ज्यादा भी खाई जाएगी। तो समर्पित जीवन को, जहां भी गांव में कहीं भी कोई कार्य होता है, समर्पित होकर के कार्य करिए। बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। काम करने में जो है बड़पन नहीं होना चाहिए। काम करने में छोटा, गैस लेने के हम उसको बोले बार बार, अपने आप जाओ, टाइम है तो। इसमें शर्म की बात नहीं है, कोई शर्म नहीं। अगर ताकत है तो लेने जाना चाहिए। मैं इस विचार का आदमी हूं। इसमें शर्म का है कि अगर मेरे में ताकत है, मैं ला सकता हूं, कोई बात नहीं, उसको 100 रुपये दे दो, तू खा ले, लेकिन गैस खुद ले जाओ। शरीर बलवान बना रहेगा, पुष्ट बना रहेगा, बीमारी नहीं होगी। तो भगवान सब बन गए। 1 साल हो गया, ब्रह्मा जी देखने आए। ब्रह्मा जी ने देखा सब कृष्णमय। ब्रह्मा जी ऊपर गए, वहां वही उन्होंने सोचा कब आई यहां, लेकिन ब्रह्मा जो है भ्रमित हो गया। और ब्रह्मा जी जब भ्रमित हो गए तो ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी। सारे ग्वाल बालों को लेकर के वृंदावन में आ गए। भगवान ने अपने बनाए ग्वाल बाला जो है लुप्त कर दिया। ब्रह्मा जी पैरों में पड़ गए और कहा, नोमीड्यते विप्रभुसे तड़िदंबराया गुंजा बतंस परवी छल सन्मुखाया पन्नस्त्रजे कवलवे त्रिविशाण वेणु लक्ष्मश्रे मृदुपदे वसुमांग जाया। जिन्होंने मोर का मुकुट पहना हुआ है, पीतांबरी कसी हुई है, गुंजों की माला लगा रखी है, जिनका मुखमंडल जो है सुंदर दिखाए, ग्वाल भेष है, एक हाथ में डंडा है, मुरली है, श्रृंगी है, ऐसे भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। भगवान ने कोई बात नहीं की। भगवान ने, कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कोई बात नहीं की। अब ब्रह्मा जी ने कहा, उत्पेक्षणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातृदोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यदेशभूषितं त्वमास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। हे अनंत, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो बच्चा लात भी मारता है। माँ के पेट में क्या माँ बच्चे को प्रताड़ित करती है? नहीं मारती माँ। उसी प्रकार हे भगवान, मैं आपका बच्चा हूं, मैंने अपराध कर दिया है, मुझे क्षमा करें। भगवान तब भी बात नहीं की। अब उन्होंने क्या कहा,
हो सकता है इनकी प्रशंसा करके, गोकुल वृंदावन की प्रशंसा करके भगवान प्रसन्न हो जाए। तब क्या कहा, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्व ब्रह्म सनातनम। धन्य है ये वृंदावन के लोग जिनके साथ में भगवान लीलाएं कर रहे हैं। बड़ी प्रशंसा की वृंदावन वालों की। भगवान ने तब भी बात नहीं की। जब बात नहीं की तो ब्रह्मा जी ने भगवान की 3 परिक्रमा की। इत्यविष्ट भूमान त्रिहि परिक्रम्यम पादयो नत्वाभीष्ट जगद्धात्रा स्वधामम प्रेक्षति। 3 परिक्रमा की भगवान की और चले गए। यहाँ पे थोड़ा ये शंका होती है, भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा होनी चाहिए। 3 भगवती की, विष्णु की 4 परिक्रमा, सूर्य की 7 परिक्रमा और भगवान शंकर की आधी परिक्रमा। ये विधान है। और परिक्रमा करके अपने लोग चले गए। अब भगवान जो है गाय चराने के लिए मां से अनुरोध किया, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे अनुभव हो गया है, मैं गाय चराने जाऊंगा। तो मां ने ब्राह्मण जी बुलाए, आचार्य बुलाए और कार्तिक की शुक्ल अष्टमी को जो है दिन कर दिया। कार्तिक की शुक्ल अष्टमी को दिन कर दिया। अब दिन किया माता ने, तो उस दिन जो है भगवान गाय चराने चले गए। भगवान ने गाय चराना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से सबसे पहले धेनुकासुर आया। धेनुकासुर को जो है बलराम जी ने मार दिया। अब भगवान ने देखा ये जो कालिंदी है, नदी है, जमुना है, वो विषैले सांप से दूषित हो रही है। तो भगवान ने एक दिन, जब शंकरषण जी साथ में नहीं थे, बलराम जी साथ में नहीं थे, क्योंकि बलराम जी भी शेषनाग के अवतार है, अपने वंश को मारने में उन्हें कष्ट होगा, इसलिए भगवान उस दिन गए जिस दिन जो है बलराम जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। और कुछ ग्वाल वालों के साथ में जो है यमुना किनारे पहुंच गए, जहाँ पे वो हज था, वो तालाब था, जहाँ वो नाग रहता था। और भगवान ने खेली खेल में यमुना में छलांग मार दी। पुराणों में कहा गया है कि गेंद डाली गई, लेकिन श्रीमद् भागवत में गेंद नहीं कहा। और भगवान ने जो है यमुना में कूद गए। जिसको देखकर वहां पक्षियां भी आती थी, जहर से मर जाती थी, वहां कोई जाता ही नहीं था। पर उस नाग को समझाने के लिए भगवान ने छलांग मार दी। आबाल वृद्धि वनिता सर्वेंग पशुवृत्या निजे गोकुल दीना कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोकुल वालों ने सुना, वृंदावन वालों ने सुना कि भगवान ने वहां छलांग मार दी, सारा गांव आ गया और भगवान नाग के सर पे पहुंच गए। नागिनों ने प्रणाम किया और भगवान ने 101 फनों को जो है खून से लथपथ कर दिया। अब जब खून से लथपथ कर दिया तो नाग समझ गया ये साधारण नहीं हो सकता, ये बालक साधारण नहीं है। तो उसने जो है भगवान की प्रार्थना की। तच्चित्त तांडव विरुण फणात्रपत्रो रक्तम मुखे रुरुमन गात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमर्णं मनसा जगामः। हे नारायण, मैं मन से प्रणाम करता हूं, मैं आपको पहचान गया। न्यायो ही दंड कृतिकिल विशेषमस्ता तवतार खिलनिग्रहाय रिपो सुतानाम पितुल्य दृष्टे दत्सेदमं फलमवेनुष्णम्। मुझ दुष्ट को आपने अच्छा फल दिया। और ये नागपत्नियां भी कह रहे हैं कि आपने मेरे पति को जो है अच्छा फल दिया। अच्छा किया आपने, क्यों इसको अहंकार हो गया था, इसका अहंकार आपने दबा दिया। इस प्रकार से फिर प्रार्थना करती नागपत्नियां, न नाग पृष्ठम न सर्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम
न योग सिद्धि न पुनर्भवम वह यांचिस्ति तत्पाद रजः प्रसन्नः। हे भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, एक कृपा कीजिए, अपने चरणों की रज दे दीजिए। कितना अच्छा लिखा हुआ है। जो आदमी पानी में हो उसको रज मिलेगी। रज माने धूल। नागपतना कह रहे हैं भगवान, आप हम पे प्रसन्न हो जाइए और हमको अपने पैरों की रज माने धूल दे दो। क्यों कहा धूल दे दो? अगर हम पानी में हैं, कोई बोला जजमान बोले पंडित धूल जाओ, कौन धूल तुमको होगी? इसलिए कह रही हैं कि वहां से निकले, मेरे पति के सर से निकले और एक बार जमीन में जाए और वहां मिट्टी लगे और वहां जाएगा तो मेरे पति बच जाएगा, मेरे पति बच जाएगा। भगवान जब चरण देने धूल देने आएंगे तो कहां जाना पड़ेगा? जमीन में जाना पड़ेगा ना, और वहां धूल मिलेगी। और तब धूल मिलेगी नागपत्नियों को, और पानी में रहेंगे धूल कहां से मिलेगी? तो कितने चालाक है नागपत्नियां। कह रही रजा, हमको रज चाहिए, धूल चाहिए। फिर जो है कहा, अंत में कहा पति प्राणा प्रदीयताम, प्रभु हमारे पति के प्राण दे दीजिए। भगवान ने कहा कि तू यहां से निकल जा और रमणीक द्वीप पे चले जा। नाग ने प्रार्थना की, भगवान मुझे किसने बनाया? बोला मैंने। बोला स्वभाव किसने दिया? बोला मैंने। बोला जहर किसने दिया? बोला मैंने। तो सब जब आपने दिया है तो मेरा दोष क्या है? तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। ये भगवान सब तेरा है, जहर तेरा, मैं तेरा, सब तेरा, फिर क्यों मुझे सजा दे रहे हो? भगवान ने कहा कि तुम्हारा रहने का स्थान ये नहीं है, तुम रमणीक द्वीप जाओ। उन्होंने कहा महाराज वहां गरुड़ से खतरा है। बोला गरुड़ यहां नहीं आता है? बोले यहां गरुड़ नहीं आता है, गरुड़ को श्राप है। अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यांश खादति सत्य प्राणे विमुच्येतः सत्यमेतत् ब्रवीम्यहम्। ये यहां उसको जो है साप दे रखा है, साप बसात आही नाई, इसलिए गुरु यहां नहीं आते, मैं यहां रहता हूं। अब भगवान ने कहा देखो भाई तो पालतू हो गया, आज तक फालतू था अब पालतू हो गया। कुत्ते होते ना, एक पालतू होते एक फालतू होते। अब उसके पट्टा, कुत्ता कोई फालतू है, आपने पट्टा बांध दिया अपने नाम का और अपने घर में बांध दो, तो कहीं जाएगा वो? नहीं जाएगा। वो पालतू होगा, उसको कोई मारने वाला भी नहीं है, और फालतू रहेगा तो कहाँ जूठन खा रहा है तो तब भी डंडा मारते हैं। भगवान ने कहा तू पालतू हो गया है, तेरे सर पे मेरे पैरों के चिन्ह पड़ गए हैं, अब को ये तो ही मारने वाला कोई नहीं है। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दर होई, एक ही दर को वेर हो, दूर दूर करे न कोई। हम क्या करते हैं? आ यक जब तमु, बोल हक जब तमु, परसो हक जब तमु, नहीं होगा कल्याण। एक पकड़ो, मजबूत पकड़ो, एक पकड़ो, चाहे गुरु हो, चाहे देवता हो, चाहे कुछ भी हो, मानो सबको, प्रणाम सबको करो, लेकिन हृदय से एक को समर्पित हो जाओ तो भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमात्मा की शरण में आ जाओ, समर्पित हो जाओ। भगवान मैं तेरा हूं, और आज नाग ने कह दिया भगवान अब मैं तेरा हूं, और भगवान ने कह दिया तू मेरा है, अब रमणीक द्वीप जाओ और वहां रहो। और इस प्रकार से नाग जो है वहां से जो है रमणीक द्वीप चले गया। अब जो है वहां की जो गोपियां हैं वो वेणुगीत गा रही हैं कि भगवान कैसे हैं। बरहापीडम नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम विप्रदेवासम कनक कपिसम भैजयंतीं चिमाला रंधान पेणु अधर सुदय पूरयन् गोपवृंदे
वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविश गीत कीर्ति। आहा, भगवान कैसे बरहा पीडम, मोर का मुकुट लगा रखा है, नटवर बबू, नटवर, नट और बर ये दोनों बहुत सुंदर होते हैं। पर नारायण कैसे जाते लोग, और नट भी जब कोई खेल दिखाता है एकदम टाई टुई पहन करके खेल दिखा, जमोरे खेल दिखाता है, तो नटवर भगवान का नाम है। भगवान हर कला में परिपूर्ण है। नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम, कानों में सुंदर कुंडल भगवान के लगे, भगवान की शोभा देख रहे, मोर का मुंड लगा हुआ है, नटवर है, सुंदर शरीर है, कानों में जो है कुंडल लगे हुए हैं। विप्रदेवासम कनक कपिसम वैजयंतीम जुमाला, सुंदर पीले वस्त्र लगा रखे हैं और गले में बैजयंतों की माला पहन रखी है। रंधाम वेणु अधर सुदयो पूरयन गोप वृंदे, मुरली पकड़ी हुई है, ओंठों में रखी हुई है, पूरे बाल बाल साथ में हैं। और वृंदारण्यम स्वपद रमणे प्राविशर गीत कीर्ति, सब साथियों के साथ में वृंदावन में प्रवेश हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, प्राविशर गीत कीर्ति, अपनी कीर्ति सुन रहे हैं। ऐसे भगवान नारायण, भगवान कृष्ण का सुंदर यहाँ पे वर्णन आता है। आगे जो है, एक दिन दिवाली की बात है, आप लोग थोड़ा भजन करें, भजन चलाओ जी, क्योंकि मन कथा में, मैंने कहा था ना, कथा चूर्ण है, चूर्ण औषधि, और वो कड़वी होती है। अब थोड़ा शहद लगा दो इसमें, ये शहद लगाने वाले बैठे हुए हैं, अभी शहद लगाते हैं, लगाओ सब। अच्छा, मेरे घर आना सवरिया तुझ जाने लगूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने लगूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने लगूंगी, जाने लगूंगी तो ही जाने लगूंगी, जाने लगूंगी तो ही जाने लगूंगी, कर लूंगी दीवारिया तुझे जाने लगूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने लगूंगी। हे हरि हवन, जय हो। आना तो चुप चुप के आना, मेरे घर आना तो चुप चुप के आना, बिना बिना किसकी नजरिया तुझे जाने लगूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने लगूंगी। मेरे घर आओगे दूध में खिलाओगे, मेरे घर आओगे दूध में खिलाओगे, दूध में खिलाओगे, दूध में खिलाओगे, दूध में खिलाओगे, पानी खिलाओगे, पानी खिलाओ गुजरिया, मेरे घर आने सवरिया, मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने लगूंगी।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कथाएं बहुत हैं, समय बहुत कम है। अगर मैं विस्तार से कहूंगा तो केवल गोवर्धन पूजा ही हो पाएगी। अभी रास है, फिर कंस को मारना है, कंस मारना जरूरी है। तो मैं अब केवल एक सार रूप में आपसे कहूंगा, कथाएं पूरी करेंगे तो केवल गोवर्धन लीला ही हो पाएगी। इसलिए मैं सूक्ष्म आपको बता रहा हूं कि गोवर्धन की पूजा करते थे गोकुल वृंदावन वाले दिवाली के दिन। तो भगवान अंदर गए, माता खाना बना रही थी, पकवान बना रही थी। माता ने कहा, भगवान ने कहा, कत्यता ही माँ क्या हो रहा है? बोला आज पूजा होगी भगवान की। बोला किस भगवान की? बोला पिताजी को पूछ के आ जाओ। तो भगवान नंद के पास आए। कथ्यताम में पिता कूयम संभ्रमो वै उपागतः किम फलम कस्य ज्योतिषा केन वो साधते मखा। हे भगवान, हे पिताजी, ये क्या हो, किसकी पूजा हो रही है? ये माँ कह रही है कि तब तक खाने को नहीं मिलेगा जब तक पूजा नहीं हुई। ये किसकी पूजा हो रही है? तो उन्होंने कहा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात् मूर्तः ते वर्षन्ति भूतानां प्राणिनां जीवनपहपया। ये बेटा, ये भगवान की पूजा हो रही है, इंद्र की। इंद्र की पूजा होगी तो बारिश आएगी, और बारिश आएगी तो हमारी घास होगी, और घास होगी तो गायें पलेंगी, और गायें पलेंगी तो दूध देंगे। अच्छा सा उन्होंने एक प्रश्न किया, अगर हमारे खेत में हमने पूजा नहीं करेंगे तो क्या हमारे खेत में बारिश नहीं होगी? जो पूजा करेंगे उनके खेत में बारिश होगी? नंद परेशान हो गए। नंद ने क्या करना है? उन्होंने कहा, ऐसा कीजिए कि आप जो हैं पूजा करते रहे, लेकिन आज तो बताओ क्या करना है? उन्होंने कहा गोवर्धन की पूजा करनी है। गोवर्धन की पूजा करनी है तो सब लोग गोवर्धन की पूजा के लिए जाते हैं। भगवान एक ही हाथ में गोवर्धन उठा देते हैं और उनका नाम पड़ गया गोवर्धन। बोले गोवर्धन गिरधारी भगवान की। गिरधारी पड़ गया भगवान का नाम। और भगवान ने जो है गोवर्धन जो है 7 दिन तक बारिश हुई मूसलाधार, और 7 दिन बारिश होने के बाद 7वें दिन जो है 9वीं के दिन उसको यथास्थान रख दिया। इंद्र हाथ जोड़ने लगा। 10वीं को इंद्र आया और इंद्र ने हाथ जोड़ा, और हाथ जोड़ करके सारे ब्रजवासियों की भगवान ने रक्षा की। और इंद्र ने क्षमा याचना मांगी। मैंने ये आपको 2 मिनट में कथा बता दी है, गोवर्धन लीला। अब इंद्र ने हाथ जोड़ा, कहा, अहम इंद्रो ही देवानां त्वम गवाम इंद्रताम गतः गोविंदम इति लोके त्वाम गायन्ति भूमानवः। अहम देवानाम इंद्र, मैं देवताओं का इंद्र हूं, और आप जो है गायों के इंद्र है। इसलिए आज से आपका नाम क्या होगा? गोविंद। बोले गोविंद भगवान की। ध्यान दीजिए, भगवान का नाम क्या हो गया? दामोदर किसका नाम हुआ? भगवान का नाम। अलग अलग नाम पढ़ रहे हैं भगवान के, तो भगवान का नाम हो गया गोविंद। अब जो है एकादशी थी, नंद बाबा ने एकादशी का व्रत ले रखा था। अब एकादशी में निर्जल व्रत था। शाम को जो है, रात को जो है खाना नहीं खाना था, द्वादशी को खाना खाना था। और नंद बाबा जो है रात को उठे 12-1 बजे और यमुना में गए और लापता हो गए, और वरुण देव उनको उठा के ले गए। फिर जो भगवान जो है कृष्ण गए और वरुण लोक से जो अपने पिता को वापस ले आए। बोले गोविंद भगवान की। अब रास लीला में भगवान ने कहा था कि मैं पूर्णिमासी को आपको जो हूं
रास में रास कराऊंगा आपके साथ में। तो सारी आज भगवान के मन में आया कि आज सारी गोपियों की मनोकामना पूर्ण की जाए। ये गोपी कौन है? मैंने आपसे कहा था ये सारे त्रेता में जितने भी ऋषि थे सबने संकल्प किया था हम भगवान को है अपने पति बनाएंगे। जनकपुरी में जितनी भी स्त्रियां थी उन्होंने भगवान को अपने पति के रूप में वर्ण करना चाहा था। तो सारे देवता लोग हैं, सारे ऋषि लोग हैं, ये सभी जो है आज गोपी बनी हुई है, दिव्य है। भगवान नविता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षम रंतुम मनश्चक्रे योग माया मुभाश्रिता। भगवान ने आज मन बना दिया। वैसे कहते हैं भगवान का मन नहीं होता भगवान के पास, भगवान बिना मन के है, लेकिन आज भगवान ने मन बना दिया। भगवान का मन जागृत हो गया और सारी ग्वालियों को आज भगवान ने अपनी मुरली पर बुला दिया। अरण्य में, वृंदावन में निशिम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः अजग्मुरन्यो न्यमलक्षितो झमा सयत्र कांतो जवलोक कुंडलः। जैसे ही गोपियों के कान में मुरली की धुन गई, सारी गोपियां जो जिस रूप में थी, जो रोटी बना रही थी रोटी बनाना छोड़ दिया, जो सब्जी बना रही थी सब्जी बनाना छोड़ दिया, जो पति की सेवा कर रही है पति को छोड़ दिया, जो गाय दूह रही थी गाय दूहना छोड़ दिया, जो जिस एक कान में कुंडल लगा हुआ एक में लगा रही थी एक कुंडली में आ गई। ब्लाउज कैसा है, कपड़े कैसे हैं, इसकी भान नहीं रही। भगवान की एक मुरली बंसी बजने में सारी गोपियां पहुंच गई रास में। भगवती रासेश्वरी भी पहुंच गई। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह प्रजस्यानवयं क्वचित भूता गमन कारणम। आप सबका स्वागत है। भगवान ने सबका स्वागत किया, सबका स्वागत है। और तब पूछा भूतम आगमन कारणम, यहां आने का कारण क्या है? उन्होंने कहा महाराज गोपियां चुप रही, लेकिन आपने बुलाया है, आप पूछ कोई बुला रहा है और फिर बोला आप क्यों आए? ये प्रश्न बड़ा जटिल है। गोपियों ने कुछ नहीं कहा। भगवान ने कहा ऐसे घर से नहीं निकलना चाहिए, पति को नहीं छोड़ना चाहिए। कई प्रश्न किए भगवान ने, 10 प्रश्न किए और उन्होंने 11 जो है श्लोक में जो है भगवान को उत्तर दिया। कहा भगवान ने कहा श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो रुकीर्तितात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतिया तत्र लोग्रहात्। अगर तुम ये कहते हो तुमको मिलने आया हूं, तुमको देखने आया हूं, तो मैं तो गायक के साथ जाता हूं, वहां देखो, मेरी चर्चा करो आपस में, लेकिन आपका यहां आना उचित नहीं है। अब गोपियों से रहा नहीं गया, तो 11 श्लोकों में गोपियों ने उत्तर दिया भगवान को। मैवं विवोर्हति भवान् गदितुं निशंसः संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हे भगवान आप कह रहे हैं क्यों आए? हमने सब कुछ छोड़ दिया। सर्व विषयान त्यजत्वम, सभी विषयों को छोड़ दिया, बस एक ही है हमारे आप। भक्ता भजस्व, अब आपकी भक्तन बन गई हम। कहने का मतलब है हम आपका भात बन गई है। अब भात ग्रहण करो, भात खाओ।
ध्यान दें, सावधान, भात और भक्त एक ही शब्द है। जैसे भात बनता बहुत कठिन है ना, पहले धान आता है, मूसल मारने पड़ते हैं, छिलका निकालना पड़ता है, और छिलका ऐसे मत निकालो चावल टूट जाए, अक्षत होना चाहिए चावल, चावल भी नहीं टूटना है। और उसको पानी, गर्म पानी में डालो, उबालो, तब तक उबालो जब तक उसके अंदर एक कण न रहे, अहंकार न रहे। एक भी कण अहंकार का जब तक रहेगा भात नहीं बनेगा। तो भात और भक्त भी ऐसे ही होता है, पहले उसकी माया भगवान तोड़ देते हैं, उसका अहंकार समाप्त कर देते हैं, और तब जो है अपने प्रेम में तपाते हैं। और जब वह मीरा बनता है, जब वह मेरे की तरफ दीवाना बनता है, पागल बन जाता है भगवान के लिए, तब भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो गोपियां कह रहे हैं, भक्ता भजस्व दुर्ग्रहा तेजस्वान, हम भात हैं, आपके भक्त हैं, हमें ग्रहण करिए। और आदि पुरुषो भजते मुक्त, हे आदि पुरुष, हे परमात्मा, हम तुम्हारी शरण में। लेकिन भगवान ने कहा कि जब तक स्पष्ट नहीं बोलेंगी तब तक इनसे रास नहीं होगी। अब गोपियां क्या कह रहे हैं, सिंचांग नस्त्वधरा मृतपूरकेण हासावलोक कलगीत जिह्याग्निम नो चेद वयं विरजाग्निपहृत्य देहा ध्यानेन यां पदयो पदवीं सखेते। सिंचांग नस्त अधरान, अपने अधरों से हमको सींचो। हास कलगीत हृदयाग्नि, सबके हृदय में काम वासना होती है, सबके हृदय में होती है। जैसे राख के अंदर आग होती है। अब जब हम पहले जमाने में आग जलाते थे तो जब नहीं जलती तो फूंक मारते थे, एक पाइप होता था। तो गोपियां कह रहे तेरे पास पाइप है, मुरली, और तूने मुरली से हवा मारी, और हमारी जो छुपी हुई अग्नि थी काम वासना, वो तुमने जो है प्रकट की है, इसलिए हमें ग्रहण करो। अधराम सिंचहा, अधरों से सींचे, हमें अपने अधरों सींचे, नहीं तो हम विरह की अग्नि में समाप्त हो जाएंगे। अब भगवान जो है द्रवित हो गए, उनके साथ रास करने लगे। जैसे भगवान नाचने लगे सबके साथ में, गोपियों को अहंकार हो गया, आहा त्रिलोकीनाथ, और हमसे हाथ मिला के नाच रहा है, अहंकार हो गया गोपियों को। और राधा को मान हो गया। मान क्यों हुआ? मान और अहंकार में अंतर है। मान ये हुआ कि भगवान उनकी तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, वो तो राधा को हुआ। और गोपियों क्या हुआ? अहंकार। जब अहंकार हुआ तो भगवान अदृश्य हो गई, और राधा को साथ में, राधा का नाम कहीं नहीं है, श्रीमद् भागवत में राधा का नाम नहीं है, पर संदेश गोपी कहा, बधू कहा, अनेक शब्द कहे हैं, राधा नहीं कहा। क्यों? सुखदेव जी को समाधि लग जाती है राधा बोल करके, इतने भक्त है सुखदेव जी। अब जो है भगवान अंतर्धान हो गए और गोपियां पागल हो गई। उड़ी जाए घुघुती निफलदा का, मेरी बात बते दिया मेरा स्वामी पासा, घुघुती न बासा। सुना सुना आप लोगों ने? क्या है ये? अचेतन, अचेतन कश्चिद कांता बिरह गुणरा स्वाधिकार प्रमत्तः सापे नास्तां गतिक महिमा वर्ष भोगेन फरतु। ये क्या है? पागलपन। बैठी खिन्ना एक दिवस वो गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल पर थे धरा को भिगोते। पवन दूतिका इंटर में था, कभी 12 वाले लड़कों को पता होगा। पवन दूतिका विद्यासिक उपाध्याय ने कहा है, अचेतन होगी राधा, चेतन हो गई, संदेश दे रही है, मेरे प्यारे नवजलद से कुंज से नेत्र वाले होके आए, न मुदबन से ओ न भेजा संदेशा। संदेश दे रही है किसके पास? पवन हवा के पास। ये हवा यहां से जाएगी, वृंदावन जाएगी, मेरा संदेश ले जाना। चेतन, दिमाग काम नहीं कर रहा है। यक्ष मेघ को, बादल को बना रहा है, दूत बना रहा है कि मेरी पत्नी है गढ़वाल में, अलकनंदा ऊपर कहां बद्रीनाथ में, मेरा संदेश दक्षिण भारत से संदेश भेज रहा है। बहुत ज्ञान की बातें हैं ये।
तो यहाँ गोपियां अधीर हो गई, कभी तुलसी से पूछ रही है, कभी वृक्षों से पूछ रही है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखा सीता मृग नयनी। राम बन बन भटक रहे हैं सीता के वियोग में, त्रिलोकीनाथ राम सीता के लिए बन बन भटक रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखा? किसको पूछ रहे हैं? मृग बताएगा, खग बताएगा, लेकिन चेतना चेतनेषु, जब व्यक्ति अचेतन हो जाता है तो वो कहता है मेरा संदेश कैसे जाएगा, किसी को भी माध्यम बना देता है। यहाँ गोपियां पूछ रहे हैं, हर किससे पूछ रहे हैं कि मेरा संदेश ले जाओ, मेरा संदेश ले जाओ। कहाँ है भगवान? सबने कोई जवाब नहीं दिया, तुलसी ने भी जवाब नहीं दिया। अब वो कह रहे हैं इमते कृतम क्षितितपोवत के शिवांग्रह स्पर्शो तोयो पुलकित अंगिरिवासी अप्यंग्र ग्रसंभव उग्रविमा विक्रमादा अहो बरा बबुपरि परिभ्रमणे नहा। कहीं पर घास, पृथ्वी बहुत हरी घास हो रखी है, तो गोपियां कह रही हैं हे पृथ्वी, तूने मेरा श्याम देखा है? तुमने मेरा कृष्ण छुपा रखा है यहाँ कहीं? क्यों तू इतनी प्रसन्न क्यों है? इतनी हरियाली क्यों है तेरे ऊपर? फिर कह रहे, प्रश्न कर, नहीं 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 नहीं, अच्छा तुझे जब वामन जी आए थे तब से हरियाली, माना पृथ्वी कह रही है अभी नहीं, पहले से है। ओ तो बावन जी के समय से रही होगी, मेरे भगवान वामन भी बन के आए थे तब तेरे स्पर्श किया था। पृथ्वी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, जब बराह रूप में आए थे तब से भगवान ने तुझे स्पर्श किया, इसीलिए तू इतना प्रसन्न है। इस प्रकार से गोपियां बहुत बेचैन हो गई। आगे जाते हैं तो राधा और कृष्ण एक कुंज में है। राधा को यहाँ पे बधू का है, बधू, कोई बधू। लेकिन यहां पर जब राधा ने कहा कि मैं चल नहीं पा रही हूं, न पारी हम चरितुम नय माम यद्रते मनः, हे नाथ, हे प्यारे, जहां तेरा मन ले जा वहां ले जा मुझे, मैं अब नहीं चल पाऊंगा, अब तेरा मन जहां ले जा रहा वहां चल। तो भगवान ने क्या किया? कंधा नीचे किया, और राधा को भी अहंकार हो गया कि त्रिलोकीनाथ मुझे कंधे में बिठाने वाला है, और भगवान वहां से भी अदृश्य हो गए। अब जो है गोपियों को जो है राधा मिली, और राधा मिली तो बोला अब भगवान तभी आएंगे जब हमें उनका विरह होगा। और सारी गोपियां जो हैं जमुना के किनारे पे आ जाती हैं, और वहां पर जो है सब गाते हैं, इसको कहते हैं गोप गीत। तो दो चार लाइन सुना दें आपको। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रत इंदिरा सश्वदत्रिः दयति दृश्यतां दीक्षुतावकः त्वयि धृतासव त्वां विचिन्नते सरदुदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते सुखदासिका वरद विघ्नतो नेह किं बधा विषय जालभ्य याप्याल राक्षसा वर्ष मारुता तैद्युता
वृषमायात्मजा विश्वतो हया ऋषभदेवयं रक्षितामु न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनान्तरात्मधि विघ्न साखितो विश्वगुप्तये सखुदेवान् सर्वपाङ्गुले जयति ते एकं जन्मना प्रजा सतीन्द्रिरा सर्वद। हे प्यारे, जब से तुम ब्रजभूमि में आए हो, इस ब्रजभूमि की शोभा बढ़ गई है। आज बैकुंठ कोई जाना नहीं चाहता। बैकुंठ में तो आपके दर्शन बड़ी कठिनाई से होगी। पहले तो बैकुंठ किसी को मिलेगा नहीं, और मिल भी गया ही प्यारे तो तेरे दर्शन होने बड़े कठिन हैं। यहाँ वृंदावन ब्रिज में जो चाहे भगवान के दर्शन कर सकता है। ब्रज के ग्वाल बाल जो है मित्र बने हुए हैं, कुश्ती कर रहे हैं, गिरडन्ना खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। ये प्यारे तेरे बिना बड़ा दुख है, हम जी नहीं पाएंगे, जीना बड़े कठिन है। भगवान ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी भी जो चंचला है, जिसका एक जगह पर रहने का मन नहीं करता है, जब से आप वृंदावन में आए हैं स्थिर हो गई है, वो भी कहीं जाना नहीं चाहती। प्राणों से पृथक कोई रह सकता है? ये प्यारे आप हमारे प्राण हैं, और प्राण नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? कई प्रकार से भगवान की गोपियों ने विरह किया, कहा तू नंद का लड़का, तू जो है नंद यशोदा का बच्चा नहीं है। यशोदा माँ कितनी प्रेम करती है, कितनी वात्सल्यमयी है, अब तुम कितना कठोर हो। इस प्रकार से बहुत विलाप किया था। भगवान आए और भगवान ने जो है दर्शन दिए, और उसके बाद जो है सबके साथ जितनी गोपियां थी उतने रूप बनाए, सबके साथ रास रचाई, और जितनी गोपियां घर से आई थी उतना भगवान ने रूप बना करके उनके घर भी पहुंचे, और जो काम छूटा हुआ था भगवान ने वो काम भी किया, और यहाँ गोपियों के साथ में जो है नृत्य भी किया, रास भी रचाई। देखिए रास परमात्मा का दिव्य दर्शन है। भगवान 11 साल के हैं। कई जो है जिनको जो है संस्कृत का पता नहीं है, अपने धर्म का पता नहीं है, वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। भगवान ने कामदेव आया, अपने 5 बाणों को कामदेव ने चलाया, लेकिन भगवान ने कामदेव को ऊपर खड़ा कर दिया। काम चरणों में पड़ा। जिस काम ने नारद जैसे योगी को भी भ्रमित कर दिया, उस काम को भगवान ने जो है खड़ा कर दिया, और काम ने कहा कि मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूं। और जो है वही काम जब शिव ने भस्म किया था तो शिव ने भी कहा था कि तुम जो है द्वारिका में जाकर के भगवान कृष्ण के पुत्र बनोगे, और वही प्रद्युम्न बना। तो भगवान ने जो है सारी गोपियों को अपने रास में भाग लेने दिया, और तब तक भगवान
भोलेनाथ भी पहुंच गए। बोले शंकर भगवान की। अब जहां शंकर जी रास में आ गए तो गोपियों ने कहा यहाँ पुरुषों का काम नहीं है। बाबा ने कहा मुझे नाचना आता है, मैं नाचना चाहता हूं अपने माधव के साथ में, अपने कृष्ण के साथ में, अपने राम के साथ में। उन्होंने मना किया तो बाबा जी यमुना में स्नान किया और घूंघट निकाल करके धोती पहन करके भगवान शंकर भी रास में आ गए। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भेष। नारायण ब्रजभूमि को सुरपति नावत बात, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपीश्वर नाथ। भगवान गोपेश्वर नाथ बन गए और भगवान ने शंकर जी का भी स्वागत किया कि आप जो है रास के योग्य है, आप रास कर सकते हैं। इस प्रकार से रास जो है हुआ। अब इधर जो है कंस जो है सोच रहा है क्या होगा। कंस को ये पता हो गया कि कृष्ण और बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, क्योंकि नारद जी आए और नारद जी ने सब कुछ बता दिया कि जो तुम्हारे गोकुल में है, आजकल वृंदावन में है, कृष्ण और बलराम कोई और नहीं, ये देवकी के पुत्र हैं। जब ऐसा सुना तो कंस ने तलवार निकाली वसुदेव को मारने के लिए। नारद जी ने हाथ पकड़ा, खबरदार, अगर वसुदेव मर जाएगा तो कृष्ण हाथ नहीं आएगा। कृष्ण को मारना है तो उसको यहीं बुलाओ। अब देखिए मौत को बुला रहा है घर पे। शंख और मूर्ख दूसरे के फूकने पर बजते हैं। जब तक शंख पे आओ फूकने मारे बजेगा नहीं, और मूर्ख दूसरे कुछ कहेगा तुरंत हाँ इसने ठीक कहा, अपना कोई विवेक नहीं, जिसने जैसे बोले उसी फूक में आ गया। तो मूर्ख और शंख दो ऐसी हैं जो दूसरे के फूकने पर प्रज्वलित होते हैं, बोलते हैं। तो फूक लिया, मार दिया नारद ने, और कंस ने तुरंत अक्रूर जी को भेज दिया और अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को जब बुलाया, अक्रूर जी ने कहा गृहीत तो पाणी नाम पाणी ततो अक्रूरवाचः। जो कंस किसी से बात ही नहीं करता, आज अक्रूर जी से हाथ मिला रहा है, क्योंकि दुष्ट की भाषा पहचानने में नहीं आती। नवर नीच की अति दुखदाई। नीच आदमी अगर झुक रहा है, समझो कोई ना कोई ड्रामा हो रहा है, नाटक कर रहा है, ये समझ जाना चाहिए। नीच आदमी है, ये नाटक क्यों कर रहा है, ये कोई छल करेगा, यहीं पे समझ जाना चाहिए। अक्रूर जी समझ गए कि जो हमसे बात नहीं करे, युद्धवंश से जलता है, आज मेरा हाथ पकड़ के अपने महल में ले जा रहा है। उन्होंने कहा अक्रूर जी आपको जाना है वृंदावन, और वहां से यहां मैंने मेला रखा हुआ है और कृष्ण और बलराम को लाना है। अक्रूर जी ने कहा भाई कल्पनाएं तो आदमी बहुत करता है, सोचता तो आदमी बहुत, मैं ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा। होए सोई जो राम रची राखा, क्या करे, क्योंकि ये सोचने की बात है, करेगा तो वही भगवान जो चाहेगा। अब अक्रूर जी सोच रहे हैं मनोरथांकर्तचे जने देवहतानपि युजते हर्षोकाभ्याम तथा ज्ञाभ्याम करोमिते। हे कंस, तुमने जिस विचार से बुला हो, चाहे अच्छे के लिए बुलाया है चाहे बुराई के लिए बुलाया है, पर ये तो आपकी सोच है, होना तो वही है जो भगवान चाहेंगे। अब अक्रूर जी शाम को घर आए, अपना रथ दिया उसने, कंस ने, कि मेरे रथ लेके जाओ। अक्रूर जी शाम को घर आए और प्रातः काल जो है गोकुल वृंदावन के लिए चल पड़े। कि मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम वाथा पते दत्तम यद्रक्षामि केशवः। हे भगवान,
मैंने कितना तप किया होगा, कितना बड़ा सौभाग्य मिला मुझे कृष्ण को लेने जाना। अब अक्रूर जी कह रहे हैं वो भी कंस ने भेजा, इसलिए कंस का भी धन्यवाद करना चाहिए। ये बोधिता है, ये आज राधा बनी हुई है। तो राधा को हम थोड़ा देर जब भागवत आरती हो जाएगी राधा का एक कार्यक्रम होगा, आपको सबको दिखाएंगे। तो कंस ने भेज रखा है, कंस का धन्यवाद कर रहे हैं अक्रूर जी। कभी कभी दुष्ट आदमी भी परमात्मा से मिला देता है, और मैं तो भगवान को मिलने जा रहा हूं, मेरा सौभाग्य। और अक्रूर जी सोचते सोचते जो है रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यस्ताचल गिरिम नृपः, सूर्यस्ताचल पे पहुंच गए हैं और रथ गोकुल में पहुंच गया। दरस कृष्ण रामम च वज्रे गोलोहनम गतो पीत नीलाम बरोधरो सद कुंभुरीक्षणो। राम और बलराम और कृष्ण गोदोहन का समय है, गोदोहन करने जा रहे हैं। तब तक चाचा जी आ गए, दोनों ने चाचा जी का बड़ा सम्मान किया, पैरों में प्रणाम किया, चाचा जी का भोजन व्यवस्था की, पैर दबाए, दोनों भाइयों ने चाचा जी के पैर दबाए, चाचा जी की सेवा की और कहा चाचा जी कैसे आना हुआ। बोला भाई तुम्हें जो है मेला देखने के लिए बुला रखा है और ऐसी ऐसी योजना है। भगवान ने कहा किसी से मत बोलना, नहीं तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, किसी से नहीं बोलना है, बस आप ये कहना कि मेले देखने के लिए बुला रखा है। और नंद जी आए, प्रेम से मिले। सुबह जो है नहीं शाम को जो है नंद जी ने सारे गांव में कह दिया जिसको मेला देखना कल तैयार हो जाना, और गांव के सारे बच्चे बूढ़े मेले देखने के तैयार। अब सुबह अक्रूर जी जैसे ले जाने लगे तो गोपियां जो हैं रात भर सोई नहीं थी। अहो विधाता स्तवन क्वचित दया संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिना तासां कृतार्थान् विनुं कक्षया पार्थकं विक्रीडितं ते अर्भकचेष्टितं यथा। जैसे बच्चे क्या करते हैं, बालों में मकान बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मकान बनाते हैं, फिर लात से मार के तोड़ देते हैं। गोपियां कह रही हे विधाता तेरा भी यही विधान है। कृष्ण जो है आज मथुरा जा रहा है, हमारी सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तब तक रथ में जो है कृष्ण और बलराम बैठ जाते हैं, सारी गोपियां रथ घेर देती हैं। कृष्ण कहता कि गोपियों 2 दिन की बात है, परसों आ जाऊंगा, आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों आ जाऊंगा। तो सबने सोचा भगवान जाएंगे आएंगे, चलो जाने दो, हमारे भगवान को मथुरा वाले भी देखेंगे। इस प्रकार से भगवान का रथ चले गया। जब तक रथ दिखाई दिया यावद लक्ष्यते केतु यावद रेणु रथ सचा, जब तक रथ की धूल आ रही थी और झंडा दिखाई दे रहा था, सारी गोपियां देख रही हैं। भगवान पहुंच गए, शाम का समय है, शाम का समय है, भगवान पहुंच गए मथुरा। और मथुरा में पहुंचते ही नंद जी जहां बैठे हुए थे वहां भगवान जी पहुंच गए। इधर गोपियां ग्वाल वाले जो नहीं आए, सारा ब्रजमंडल भगवान की याद में परेशान है और कह रहे हैं कुबजुल मुरुली काना जमुना का छालो हो काना जमुना का छालो कुबजुल मुरुली हो काना जमुना का छालो हो काना जमुना का छालो। काना जमुना का छालो हो काना जमुना का छालो। तेरी जसोदा तुझ
रोज रौली जागी तेरी जसोदा त्वग रोज रौली जागी तेरी जसोदा त्वग रोज रौली जागी कब रोलू खाना मेरो वृंदावन धाम कब रोलू खाना मेरो वृंदावन धाम निसिर दिरना हो काना जमुना कछालो हो काना जमुना कछालो हो काना जमुना कछालो वाले वाले राधा संग वाले वाले राधा संग पाणु पाणु जांदा वाले वाले राधा संग पाणु पाणु जांदा कानी होलो मेरा ओ काना कानी होलो मेरो काना आंसू बगांदा कानी होलो मेरो काना आंसू बगांदा निसिर दिरया ओ काना वृंदावन धाम ओ काना जमुना कछारू ओ काना जमुना कछारू प्याली रात सुना देखी काना बलिरामा प्याली रात सुना देखी कानी बलिरामा गोपिका बल भद्रिना करे राम रामा गोपिका बल भद्रिना करे राम रामा बिसरी गए तू ओ काना वृंदावन धाम ओ काना वृंदावन धाम बजुल मुरुली हो काना जमुना कछालो मेरा काना जमुना कछालो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान कृष्ण ने बलराम ने पिता से आग्रह किया हम नगर देखने जाते हैं अभी बहुत समय है एक पहर बाकी है। तो नंद ने कहा ये अपना वृंदावन नहीं अपना गोकुल नहीं है यहाँ जो है कंस का राज है इसलिए किससे झगड़ा मत करना। तो बलराम जी है समझा करके ले गए जैसे जनकपुरी में राम और लक्ष्मण गए आज वैसे ही मथुरा में बलराम और कृष्ण गए। सारे लोग कृष्ण को देख करके पागल हो गए। भाए धाम काम सब त्यागी मनहु रंग कनिधि लूटन लागी। सबने काम छोड़ दिया। जैसे कोई गरीब को धन मिल जाए और धन के पीछे भागता है उसी प्रकार से सारे मथुरा की स्त्रियां लड़के बच्चे भगवान के पीछे भाग गए। भगवान सबके करहूं सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए अपना सुंदर बदन दिखा करके सबके आंखों को आनंद दे रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। और बाल बाल ने कहा काना मथुरा शहर है और हम देहात से आए हैं हमारे कपड़े ठीक नहीं हैं कुछ कपड़े ठीक हो जाएं। भगवान ने कहा चिंता मत करो। तब तक कंस का धोबी आ रहा था। उसको कहा मामा नमस्कार। उसने कहा ये कहाँ का भांजा। उसने कहा क्या कहा वांसांसी नित्यम गिरिवनेक्षरः गिरिवनेक्षरः गिरिवनेक्षरः। अरे जंगल में रहने वाले तुम कंस के कपड़े पहनोगे। भगवान ने एक थप्पड़ मारा और उसकी गर्दन साफ। कपड़े निकाले आगे दर्जी के पास गए सब बच्चों के कपड़े ठीक ठाक किए कपड़े पहने आगे सुदामा माली के यहाँ गए। सुदामा माली भक्त था भगवान का। भगवान किसी घर नहीं गए केवल सुदामा माली के घर में गए और सुदामा माल ने मालाओं से जो है सारे ग्वाल वालों को सजा दिया। उसके बाद कुबड़ी मिली कंस की चंदन लगाने वाली
और भगवान ने उसको देखा कुबड़ी है। अब देखिए भगवान ने क्या कहा है, ए सुंदरी, और हमने बोल रहे ए कुबड़ी, ये अंतर है। अरे कुबड़ी को भी भगवान ने सुंदर कहा। अगर कोई सुंदर कह दे कितनी सुंदर हो तुम, कोई मुझे कह दे कितना सुंदर है, आदमी की ताकत बढ़ती है। बोलते हैं बेकार है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कहा ए सुंदरी, और उसने तुरंत भगवान की तरफ देखा कि किसने मुझे इस मथुरा में सुंदरी कहा, इन कानों ने कभी सुंदरी सुना ही नहीं। उसने कहा भगवान मुझे बुलाया? बोला हाँ सुंदरी, इधर आइए। कौन हो? बोला दास्यहम दास्यम सुंदर कंस सम्मतः ते विक्रनामा अनुलेप कर्मणि मत भवितम भोजपतेति प्रियम बिना युवम को न्यतमस्तदहर्ति। मेरा नाम सौरंद्री है, मैं चंदन का काम करती हूँ, कंस को चंदन ले जाती हूँ, और मेरा चंदन मथुरा में बहुत प्रसिद्ध है। भगवान ने कहा आज हमको लगाओगी? उसने कहा मेरा सौभाग्य है। भगवान की छटाई कुछ ऐसी है ना। भगवान को देखकर कुबड़ी प्रसन्न हो गई और सारा चंदन भगवान कृष्ण पर, ग्वाल वालों पर पोत दिया। सब दिव्य हो गए। बोला कृष्ण, ग्वाल वाले कृष्ण, अब आया मजा। ग्वालों को ऐसी चंदन लगनी चाहिए, पूरा शरीर सब चंदन लग गया, माला लगी, कपड़े लग गए। अब उन्होंने कहे कृष्ण तू कुछ दे रहा है इसको, इसकी चंदन घिस लगा दी तूने, फ्री की चंदन घिस मेरे नंदन। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान उसके पास गई, उसके अंगूठे को अपने अंगूठे पैर के अंगूठे दबाया और ऐसे उसके यहाँ पर हाथ लगाया। अब जो बच्चे वो मजा कर रहे हैं, कृष्ण जोड़ी फिट, तू भी त्रिभंगा और ये भी त्रिभंगी, कृष्ण भी त्रिभंगे हैं, मजा कर रहे थे। और भगवान ने एक धक्का दिया और दिव्य सुंदरी बन गई। ये प्रभु कृपा, देखती जनता देख रही है, ये बच्चा कलाकार है भाई। इसने एक हाथ से तो धोबी मार दिया, और जन्म जन्मांतर की कुंडली को इसने, ठीक है डॉक्टर है, और सुंदर देखो कितना सुंदर होगी। उसने प्रणय किया, भगवान का पीतांबर पकड़ा कि प्रभु मेरा प्रेम का भी आपको मेरे घर जरूर आना। भगवान ने कहा आऊंगा। और वहां से भगवान सीधे जो है जहां कंस का धनुष रखा हुआ था, शिव जी का दिया हुआ धनुष, उस भवन में पहुंच गए। जो उत्सव की यज्ञशाला थी उसमें पहुंच गए। वहां पहरेदार बैठे हुए हैं। भगवान शंकर ने कहा था जो धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे छोड़ेगा नहीं, वो तेरा काल होगा। अब दोनों भाई वहां गए तो कृष्ण ने कहा भ्राता जी आज्ञा हो तो थोड़ा धनुष देख लूं। न क्या मामा का धनुष है, उठा, ममकोट है, क्या दिक्कत है, तोड़ देख। वो मल्लाहों ने कहा है बच्चा अभी दूध के दांत नहीं टूटे हैं तेरे, तू क्या उठाएगा धनुष? बड़े बड़े पहलवान इस धनुष को नहीं उठा सकते हैं। और भगवान ने करेण बामीन सलिद्रुतम सज्जम चिकृत्वा निमसेन पश्चात्, देखते देखते बाएं हाथ से यूं पकड़ा और उठा करके और धनुष तोड़ करके नीचे डाल दिया। धनुष की ऐसी आवाज हुई पूरी मथुरा कांपने लग गई। कंस ही सिंहासन से हिल गया, सैनिक मार पिट गए और सीधे कंस के पास गए, महाराज धनुष टूट गया। कंस जो है बेचे, रात भर सोया नहीं, पूरी रात ये कृष्ण आ गया है और काल सामने दिखाई दिया। भगवान जो है वापस आए, पिताजी के साथ नंद बाबा के साथ सो गए, खाना खाकर सो गए। सुबह सब जो है मेरे देखने गए। नंद ने कहा चलो, भगवान ने कहा तुम चलो, हम आ रहे हैं। और भगवान और बलराम जी दोनों बाद में जाते हैं। और सबसे पहले जहां पर मुख्य गेट था वहां कुबलिया नाम का हाथी, 10,000 हाथियों का बल था उसमें, वो रखा हुआ था कृष्ण को मारने के लिए। और भगवान ने कहा हटाओ हाथी, उसने कहा नहीं हटाऊंगा। उसने अंकुश मार दिया और हाथी पागल बन गया। भगवान ने पकड़ा, 60
1000 हाथियों का बल जिस हाथी में था, उसके दांत पकड़े और खींचे दांत, अब दोनों दांत निकाल दिए भगवान ने। बोल कृष्ण बलदेव की। और उन्हीं दांतों से जो है हाथी को भी और महावत को भी समाप्त कर दिया। अब उन्होंने कहा भाई साहब, जब बाहरी स्थिति है, अंदर भी स्थिति खराब होगी। 11 साल के हैं भगवान, जब स्थिति है अंदर, तो दोनों एक दांत एक ने रखा, एक दांत एक ने रखा, अब अंदर से रखे। अब देखो दरबार में पहुंच गए, सब लोग बैठे हुए हैं, पूरी मथुरा बैठी हुई है, लेकिन दृष्टि अपनी अपनी होती है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अगर आप सच्चे मन से जो चिंतन करोगे वही होगा 100%। पर मन से पवित्र होना चाहिए, सच्चा संकल्प होना चाहिए। आप किसी को क्या देख रही है, आपकी दृष्टि है। मैंने परसों ही दिन बोला था, ये दृष्टि दोष है। भगवान गए, कैसे हुआ देख रहे भगवान को, मल्लानाम असनि नृणाम नरवरः स्त्रीणाम सुनरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम।